बिहार के लिए ये चुनावी साल है। अक्टूबर नवंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनावी साल में हम भी लगातार बिहार और बिहार की राजनीति से जुड़ी घटनाएं और चेहरों को अलग अलग सीरीज के तौर पर आपको दिखाएंगे। आज बात करते हैं बिहार के महाकांड की। इस महाकांड वाले एपिसोड में हम बात करेंगे भागलपुर दंगे की कहानी। भागलपुर में 1989 में दंगों की पृष्ठभूमि क्या थी, तनाव बढ़ने की वजह क्या थी, दंगों से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर तनाव कैसे बढ़ गया जो कि इतना विकराल हो गया। बिहार का भागलपुर का दंगा आज भी लोग नहीं भूल पाए। क्या था वो दंगा, कैसे भड़की थी आग, दंगों के बाद बिहार में क्या क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं। देश में एक आंदोलन जोर पकड़ रहा है। जोर ऐसा कि दो धर्मों में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक शहर में दो खबर फैलती है। ये खबरें कोरी और अफवाह होती, लेकिन अपना काम कर जाती है। काम दो धर्मों के बीच नफरत को बढ़ाने का। इन सब के बीच एक जुलूस में कुछ ऐसा होता है कि शहर में दंगे की आग भड़क जाती है। वो दंगा जिसे हम आप भागलपुर दंगे के नाम से जानते हैं। साल था 1989। दंगों की नींव भागलपुर में अगस्त में पड़ी। मुहर्रम और बिशेरी पूजा की तैयारियों को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव देखने मिला। हालांकि दंगा हुआ 2 महीने बाद, लेकिन इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी अगस्त महीने में, जब एक जुलूस राम मंदिर के लिए शिलाएं इकट्ठा करने के लिए जुटा था। 36 साल पहले हुआ भागलपुर का यह दंगा इतना भयावह था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आधिकारिक आंकड़ों में दंगों में मरने वालों की संख्या 1000 बताई जाती है। थोड़ी पृष्ठभूमि दंगों की आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। एक लेख के मुताबिक 12 अगस्त से 22 अगस्त के बीच मुहर्रम और बिशेरी पूजा के दौरान हिंदुओं और मुस्लिमों में अपने अपने धर्मों को लेकर जुनून काफी बढ़ गया। इसके केंद्र में राम मंदिर आंदोलन था। अक्टूबर में यह तनाव हिंसा में बदल गया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 दिन के रामशिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने 5 दिन में 5 जुलूस निकालकर राम मंदिर के लिए ईंटें इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि इन जुलूसों में नारेबाजी से माहौल थोड़ा संवेदनशील हुआ और देखते ही देखते इसने तूल पकड़ लिया और दंगे शुरू हो गए। भागलपुर में 24 अक्टूबर 1989 को दंगे हुए। हालांकि यहाँ के फतेहपुर गांव में 22 अक्टूबर को ही दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके थे, लेकिन बताया गया कि हिंसा फैलने के पीछे 2 अफवाहें सबसे बड़ी वजह बनी। इन दोनों अफवाहों के फैलते ही पहले से ही तनावपूर्ण चल रहा माहौल बिगड़ गया। अल्पसंख्यक आयोग की 1990 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि दोनों ही अफवाहें कोरी थी, निराधार थी, लेकिन इन्होंने दंगे भड़काने में अहम भूमिका निभाई। आपको बताते हैं दंगे की भयावहता की वो कहानियां जो कि आज भी सुनकर लोग सिहर उठते हैं। 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला इकट्ठा करने के लिए जुलूस मुस्लिम बहुल तातरपुर क्षेत्र से निकला। इस जुलूस की सुरक्षा के लिए पुलिस भी साथ थी, जिसका नेतृत्व खुद भागलपुर के एसपी केएस द्विवेदी कर रहे थे। कहा जाता है कि जुलूस में शामिल लोग नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान जुलूस पर बम फेंक दिया गया। इंडियन मुस्लिम द नीड फॉर पॉजिटिव आउटलुक में वहीदुद्दीन खान लिखते हैं कि भागलपुर हिंसा में पहले बम मुस्लिमों की तरफ से चलाया गया। इसके बाद हिंदुओं ने मुस्लिमों की संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। कुछ पुलिस वालों को बमबारी में चोट जरूर आई थी, लेकिन इस घटना को ही दंगे की भड़कने की बड़ी वजह माना गया। प्रशासन को इस घटना की खबर मिलते ही भागलपुर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि एक के बाद एक फैलती अफवाहों और हिंसा से जुड़ी खबरों ने दंगे को और ज्यादा बढ़ा दिया। एक घटना तो ये हुई थी, दूसरी 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक पूरे भागलपुर में हिंसा का दौर जारी रहा।
पत्रकार सईद नकवी के 2013 के एक लेख में कहा गया कि जब भागलपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की तब वो भागपुर के चंदेरी में थे। उन्होंने बताया कि कैसे तब चंदेरी और राजपुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे मेजर जीपीएस विर्क ने लोगों को बचाने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया। हालांकि अगली सुबह जब वो लौटे तो माहौल बदल चुका था। उन्हें उस घर में कोई जिंदा नहीं मिला। पास के ही तालाब से 61 शव निकाले गए। बताया गया कि भीड़ ने एक रात में 70 लोगों की जान ली। तीसरी जो बड़ी बात थी वो ये कि भागलपुर दंगों में एक और लोंगाई गांव का नाम आता है जो कि हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित था। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स पीयूडीआर की 1996 की प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि भागलपुर में 1924, 1936, 1946, 1967 में भी सांप्रदायिक हिंसा देखी गई, लेकिन ऐसी हिंसा कभी ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं फैली। 1989 में हुए दंगों ने ये दायरा भी तोड़ दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 27 अक्टूबर को भीड़ ने लोंगाई गांव में सुबह सुबह हमला कर दिया। इस घटना में अनुमानित 115 लोगों की मौत हुई थी। बताया यह भी गया कि यहां मारे गए लोगों को पहले एक पोखर में फेंक दिया गया, यानी तालाब में। इसके बाद उनके शवों को निकालकर एक कुएं में फेंका गया। हालांकि लाशों को यहां भी नहीं छोड़ा गया। इनके बाद उन्हें एक खेत में गाड़ दिया गया और उसके ऊपर गोभी की सब्जी उगा दी गई। गोभी जो हम और आप अपने घरों में खाते हैं, हम उस गोभी की बात कर रहे हैं, जिसको कि वहां पर पहले तालाब से लाशों को निकाला गया, फिर उसे कुएं में डाला गया, फिर लगा कि कुएं में भी वो लाशें मिल जाएंगी, इसलिए उन्हें जमीन के नीचे दबाया गया और उसके ऊपर गोभी उगा दी गई। दिसंबर 1989 में जांच के दौरान यहां से इस मिट्टी में दबी लाशों की संख्या 108 बताई गई। 108 लाशें यहां से निकाली गई। एक मैगजीन में असगर अली इंजीनियर ने भागलपुर हिंसा की जांच के लिए गठित कमेटी की 1995 में प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि दंगे जिले के 21 संभागों में से 15 संभागों तक पहुंच गए थे। इसका असर 250 गांवों तक हुआ था। करीब 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। बताया यह भी गया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इन दंगों के बीच भागलपुर एसपी केएस द्विवेदी को ट्रांसफर भी कर दिया। हालांकि 26 अक्टूबर को जब दंगे अपने चरम पर थे तब पुलिस कर्मियों और बीजेपी और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने द्विवेदी के ट्रांसफर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। आखिरकार दंगा प्रभावित भागलपुर के दौरे पर आए राजीव गांधी को उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा। दंगों का दौर अगले 2 दिन तक जारी रहा। इसके बाद 27 अक्टूबर को बिहार में सेना और बीएसएफ को बुलाया गया और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई। आपको बता दें, भागलपुर के दंगे ऐसे समय हुए थे जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा दिल्ली में मौजूद थे। वो बिहार तब पहुंचे जब राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें डपटते हुए वापस भेजा और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कहा। इन दंगों के बाद बिहार सरकार एक्टिव हुई। मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने इस पूरे मामले में 8 दिसंबर 1989 को 2 जांच आयोगों का गठन किया था। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रामचंद्र प्रसाद सिन्हा और रिटायर्ड जस्टिस एम शमसुल हसन के नेतृत्व में यह कमेटी गठित हुई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1995 में। इसी दिन जस्टिस आर.एन. प्रसाद के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग का भी गठन हुआ और इस आयोग को 3 महीने यानी मार्च 1990 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। हालांकि इस आयोग में बाद में 2 और सदस्यों को जोड़ा गया। जस्टिस प्रसाद की एक सदस्यीय समिति में बाद में जस्टिस सिन्हा और जस्टिस हसन को भी शामिल किया गया। जस्टिस प्रसाद ने लगातार बाकी 2 जस्टिस से अलग विचार पेश किए। उन्होंने भागलपुर कांड से जुड़े अफसरों को भी नोटिस जारी करने का विरोध किया। जस्टिस प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में तातरपुर की घटना के लिए दोनों पक्षों को बराबर का जिम्मेदार माना। कांग्रेस के लिए भागलपुर दंगे चोट पहुंचाने वाले साबित हुए। बिहार में कद्दावर नेता होने के बावजूद सत्येंद्र नारायण सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल जगन्नाथ मिश्र मुस्लिमों के बीच भी एक लोकप्रिय फेस थे, चेहरा थे, और उन्होंने उर्दू को बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए काम किया था। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस के वोट अगले चुनाव में जनता दल की तरफ मुड़ गए, लालू प्रसाद यादव की तरफ छिटक गए। सिन्हा ने अपनी आत्मकथा में मेरी यादें मेरी भूलें में लिखा कि राज्य के कांग्रेस नेताओं ने निजी फायदे के लिए सांप्रदायिक तनाव को पनपने दिया। उन्होंने घटना के लिए दोनों कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री
भगवत झा आजाद और पूर्व स्पीकर शिवचंद्र झा को दंगे के भड़काने के आरोपी के रूप में देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने घटना में शामिल कांग्रेस नेताओं की जानकारी राजीव गांधी को भी दी थी। दंगों के बाद कुल 142 एफआईआर दर्ज हुई थी। हजारों लोगों पर आरोप तय हुए, लेकिन तब इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। बताया ये भी गया कि लालू प्रसाद यादव ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन दंगों के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। हालांकि 2005 में भागलपुर दंगे के मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। 2007 में लोंगाई हिंसा के मामले में 14 लोगों को और सजा मिली। 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद जस्टिस एन सिंह के नेतृत्व में एक और जांच आयोग का गठन किया और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2015 में दी। बिहार विधानसभा में इस रिपोर्ट को अगस्त 2015 में पेश किया गया। इसमें दंगों को रोकने में कांग्रेस सरकार की नाकामी का जिक्र किया गया। इसके साथ ही भागलपुर में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी जानलेवा हिंसा का जिम्मेदार बताया गया। बिहार चुनाव नजदीक है और इस तरह के कांड निश्चित तौर पर याद किए जाते हैं, क्योंकि मौसम जब चुनावी होता है तो आरोप प्रत्यारोप के लिए भी पुराने मामलों को खुरेदा जाता है। और इसी कड़ी में हमारी ये कोशिश है कि हम बिहार के वो तमाम बड़े मामले आप तक जरूर पहुंचाएं और बिहार चुनाव पर एक खास और विशेष कवरेज आप तक पहुंचाएं। भागलपुर दंगे की वो कहानी जिसको कि सुनकर आज भी लोग सिरह उठते हैं, जिसमें कि 1000 लोगों की मौत रजिस्टर हुई थी, ऐसा कहा गया। ये वो आंकड़े थे जो कि पटल पर आए, जहां पर 108 लोगों को पहले तालाब में, फिर कुएं में और फिर मिट्टी के नीचे दबाकर उसके ऊपर गोभी उगा दी जाती है। इस तरीके के मामले निश्चित तौर पर शर्मनाक तो होते ही हैं, लेकिन हाँ, जब सांप्रदायिक हिंसा की बात आती है तो इस तरीके के मामले शर्मिंदा भी करते हैं।